नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जो है सामान्य अध्ययन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत जो है बीईओ का पेपर को ध्यान में रखते हुए जो बीईओ का प्रीवियस ईयर पेपर है जो 2005 में हुआ था एसडीआई के नाम से। 2003 में इसकी वैकेंसी आई थी और 2005 में पेपर हुआ था एसडीआई प्रतियोगी विद्यालय निरीक्षक परीक्षा के नाम से। उस में जो है जीएस के जो सामान्य अध्ययन के जो प्रमुख प्रश्न थे उनको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने का जो है तरीका ये होगा कि जो है अन्य ऑप्शन जो महत्वपूर्ण ऑप्शन होंगे उनको भी जो है हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, जिससे जो है एक ही प्रश्न में हम लोग 2 से 3 प्रश्न और कुछ प्रश्नों में 4 प्रश्न जो है हम लोग सॉल्व कर सकें। तो यह जो है इसको एक बार शुरू से जो है लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखें, और जो साथ में प्रश्न के साथ साथ जो आपको व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है उसको भी जो है ध्यान से ज़रूर एक बार सुने। यह जो है बहुत आपके लिए जो है लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपका जो है कई जो है यहाँ पे पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। तो चलते हैं जो है पहले प्रश्न पर। प्रश्न जो है इसमें मिलान करना है। समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक में है, यानी ए में 1, बी में वाक स्वातंत्र का अधिकार अनुच्छेद 19 यानी बी में 5, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 यानी सी में 2, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 डी में 3। A1 B5, बी में 5 कहीं दिया हुआ नहीं है, यह प्रश्न जो है गलत दिया गया था ऑप्शन इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A1 B5 C2 और D3। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो है व्यवस्था की गई है। इसी में जो है अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना जो है सन्निहित है। नेक्स्ट है, पंचायती राज की अनुशंसा की गई। पंचायती राज की अनुशंसा किसके द्वारा की गई? बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 के द्वारा। ठीक है, इसमें जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है सिफारिश की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ कथन और कारण दिया हुआ है। कथन में दिया हुआ भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है, जबकि कारण दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परामर्श जारी कर सकता है। तो यहाँ पे जो है दोनों सही हैं। जो है अधिकारों को संरक्षित करने के मामले में जो है उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। इसका यहाँ जैसे जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। लेकिन फ़र्क ये है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही जो है रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है वह मूल अधिकारों के उल्लंघन के अलावा अन्य अधिकारों के उल्लंघन पर भी जो है रिट जारी कर सकता है। इसीलिए जो है उच्च न्यायालय की जो है स्थिति सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया है। और कारण में भी यही दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। पंचायती राज जो है बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट, अभी पीछे क्वेश्चन आया है, 1957 के द्वारा जो है इसकी सिफारिश की गई थी। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है इसे संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है? तो
इसमें जो है यह भारत के महान्यायवादी, इसमें ऑप्शन में कहीं दिया नहीं हुआ है, इसमें भी ऑप्शन गलती दिया तो भारत का महाधिवक्ता दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा भारत के महान्यायवादी, अगर होता तो वह सही होता, भारत के महान्यायवादी। और भारत के महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। और यह जो है संसद के किसी भी कार्यवाही में सम्मिलित होने या संसदीय समिति का सदस्य होने का इसको अधिकार है, लेकिन जो है इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये पे इसको जो है याद रखना, भारत का महान्यायवादी होता है, महाधिवक्ता नहीं। निम्नलिखित देशों में किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है इंडोनेशिया में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इकोटोन। जैसे दो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, मान लीजिए एक पारिस्थितिकी तंत्र ए है, दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र ए है, तो जहाँ पे दोनों का जो एक संक्रमण होता है, जहाँ पे दोनों का संक्रमण होता है वहाँ पर जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है अत्यधिक टिकाऊ होता है, वहाँ पे जैव समूह अधिक मात्रा में पाया जाता है, वहाँ पे जो है कुल मिला के ऑप्शन अधिक मौजूद होता है, इसलिए जो है वह टिकाऊ ज़्यादा होता है और उसको जो है बोला जाता है इकोटोन। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित में कौन भारत का सर्वाधिक घना बसा राज्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। 2001 की जनगणना के अनुसार जो है पश्चिम बंगाल का जो है घनत्व सर्वाधिक था, लेकिन जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है। पहले नंबर पे जो है बिहार है, दूसरे नंबर पे जो है पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इसको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है 1106, दूसरे नंबर पे जो है पश्चिम बंगाल है 1028, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है केरल है और चौथे नंबर पे जो है उत्तर प्रदेश है, राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ के। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भूरे रंग की धुंध अथवा एशियाई भूरे रंग का बादल जो एशिया के 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर का आसपास आच्छादित है तबाही मचा सकता है। यह उस समय का जो है करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। इसका जो है उत्तर ऑप्शन डी होगा उपयुक्त तीनों में, वर्षा के स्वरूप में भी, अनाज में भी, मानवीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हैम्बर्ग जो है यह जो है एल्ब नदी के किनारे बसा है। हैम्बर्ग जो है जर्मनी में एक प्रमुख नगर एवं बंदरगाह है, यह जो है एल्ब नदी के किनारे बसा हुआ है। जबकि बेलग्रेड जो है, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है और यह जो है डेन्यूब नदी के किनारे है, न कि सीन नदी के। और कीव जो है वह यूक्रेन की राजधानी है और कीव जो है नीपर नदी के किनारे है, जबकि लाहौर जो है रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें जो है मिलान करना है। इसमें द्वीप दिए हुए हैं और वो उनकी जो है अवस्थिति बताना है। तो जो बेयन समुद्र है वह जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है, तो इसका जो है ए का हो जाएगा 3। पीरम जो है वह है खंभात की खाड़ी में, यानी बी का हो जाएगा 4। द्वारका जो है वह है अरब सागर तट पर, तो इसका सी का हो जाएगा 2। और दीव जो है वह है काठियावाड़ तट पर, यानी ए में जो हो जाएगा 3, बी में हो जाएगा 4, A3 B4, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित है? आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, इटली जो है यही सही उत्तर है, ऑप्शन ए। इटली में जो है भूमध्य सागरी या जो है समसागरी जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ शीतकाल में वार्षिक वर्षा का जो है अधिकांश भाग प्राप्त होता है, जबकि ग्रीष्मकाल जो है शुष्क रहता है। तो यहाँ पे आर्द्र जो शीत ऋतु होता है वह आर्द्र होता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु जो होता है शुष्क रहता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश जनस्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करता है? तो जो है वर्तमान में जो नया आंकड़ा है उसके अनुसार भी जो है ऑप्शन में सबसे कम जो है खर्च बांग्लादेश ही करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें जो है बांग्लादेश लगभग $6 खर्च करता है, जबकि बात करें भारत की तो भारत $19, नेपाल $11 और चीन लगभग $250 के पास खर्च करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो है यहाँ पे एक तरफ उद्योग स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ उद्योग दिया हुआ है और उसमें कौन सा गलत है ये बताना है। तो रामागुंडम जो है, रामागुंडम तेलंगाना में है, तेलंगाना, और यह जो है उर्वरक के लिए ही जो है फेमस है। तो इस ऑप्शन ए तो सही है। चितरंजन जो है लोकोमोटिव इंजन, चितरंजन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के आसनसोल ज़िले में, तो यह भी सही है। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है, कोरबा एल्युमिनियम के लिए फेमस है, तो यह भी सही है। पिंपरी जो है महाराष्ट्र में है, पिंपरी महाराष्ट्र में है, और यह कीटनाशक के लिए नहीं, जो है यह ऑटोमोबाइल्स एवं फार्मास्यूटिकल के लिए फेमस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इसमें भी जो है मिलान करना है, एक तरफ नदी है एक तरफ उसकी सहायक नदी है, इसको जो है मिलान करना है। तो गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन सी है? गंगा की सहायक नदी इनमें है सोन, यानी ए में हो जाएगा 4। गोदावरी की सहायक नदी इनमें जो है मंजरा है, यानी बी में 3। और कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? भीमा। और यमुना की सहायक नदी बच्चा कौन? केन, यानी ए में जो है हो जाएगा ए में 4, बी में जो हो जाएगा 3, बी में 3, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इन राज्यों को। तो जो है नया आंकड़ा जो है 31 मार्च जो है 2019 को जो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का जो आंकड़ा आया है उसके हिसाब से इन राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा जो है राजमार्ग की लंबाई है अरुणाचल प्रदेश में। पहले नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे जो है इनमें से नागालैंड, इनमें से बात हो रही है, सब में नहीं। तीसरे से जो है मिजोरम, चौथे पर जो है सिक्किम, सबसे कम। सिक्किम में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई मात्र जो है 463 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो है अवरोही क्रम में करना है, तो अवरोही क्रम में जब करेंगे तो आएगा पहले पे अरुणाचल यानी 1, फिर यहाँ पे 3 नागालैंड दूसरे पे है, तीसरे पे है मिजोरम यानी 2, चौथे पे है सिक्किम 4। 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन किस में है? बी में, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन कहाँ पे विकसित हो रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई के समीप जो है भारत का कोयले को संचालित करने वाला जो है कामारजार पत्तन। कौन सा पत्तन जो है? कामारजार पत्तन। यह जो है चेन्नई के समीप कोरोमंडल तट पर अब जो है अब तो विकसित हो चुका है। यह प्रश्न जब आया हुआ था 2005 में, तब विकसित हो रहा था, अभी विकसित हो चुका है। कामारजार पत्तन यह चेन्नई के समीप है और यह भारत का जो है 12वां प्रमुख पत्तन है। नेक्स्ट है, जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के जो है डिंडौरी जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न में, भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल। यहाँ पे जो है हिंदी अनुवाद में चीता दे दिया था, चीता न होके यहाँ पे जो प्रश्न होना चाहिए था बाघ संरक्षण स्थल, क्योंकि चीता तो जो है भारत में लगभग विलुप्त प्राय पशु है और यहाँ पे कोई इसका कोई आरक्षण स्थल है नहीं, बाघ आरक्षण स्थल बनाया गया है। और भारत में सबसे बड़ा बाघ आरक्षण स्थल जो है नागार्जुन श्रीशैलम है। नागार्जुन श्रीशैलम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। बाकी अन्य की बात करें, कार्बेट जो है उत्तराखंड में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है और नंदनकानन कहाँ पे है? ओडिशा में, ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह जो है उस समय करंट अफेयर्स का जो है प्रश्न था, किस वर्ष चल रहा जो गृह युद्ध वहाँ सूडान में चल रहा था, उस पर प्रश्न आया हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी।
निम्नलिखित में से कौन सा खेल एथेंस ओलंपिक 2004 में पहली बार सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला कुश्ती को जो है सम्मिलित किया गया था 2004 में पहली बार। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2005 के विजेता थे, 2005 के विजेता थे मरा साफिन, जबकि 2019 के विजेता कौन थे? नोवाक जोकोविक। 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो है पुरुष एकल में नोवाक जोकोविक विजेता थे, जबकि महिला एकल में नाओमी ओसाका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल में से जो है फिर सम्मिलित हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान जो है 1972 में जब बांग्लादेश बना था राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ था, तो यह जो है अलग हो गया था, बाद में जो है यह फिर सम्मिलित हो गया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2005 को वर्ष घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2005 को जो है भौतिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, और 2020 में जो है पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2020 को पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया है। क्यात निम्नलिखित देशों में किस देश का सिक्का है? तो क्यात जो है म्यांमार का सिक्का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार का सिक्का जो है क्यात, जबकि थाईलैंड की सिक्का जो है वहत है, और ब्रिटेन का पाउंड, और इजराइल का सिक्का क्या है? शेकेल। नेक्स्ट है, प्रथम स्वदेशी तकनीक से संचालित T-19S युद्धक टैंक को नाम दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीष्म। जो है रूस के T-19 जो है इस टैंक को भारतीय सेना के बेड़े में शामिल करने के बाद इसका नामकरण जो करके भीष्म कर दिया गया। वर्तमान में जो है इनकी असेंबलिंग जो है इंडिया में चालू चेन्नई में शुरू कर दी गई है। किसके द्वारा लिखित कविता संग्रह का शीर्षक है एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आसमान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है। तो भारत में मुद्रास्फीति की माप का जो सबसे प्रचलित वह है थोक कीमत सूचकांक, यानी ऑप्शन डी, थोक कीमत सूचकांक। लखनऊ योजना का संबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सड़क के विकास से। भारतीय सरकार द्वारा 1981 से 2001 तक जो है 20 वर्षीय अवधि हेतु लखनऊ योजना नामक एक सड़क विकास योजना जो है बनाई गई थी। इस योजना के तहत जो है राष्ट्रीय मार्गों का नियोजन इस प्रकार करने की योजना बनाई गई थी कि देश का कोई भी भाग उससे 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर न हो। तो लखनऊ योजना का संबंध किससे है? सड़क के विकास से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे यह बात ध्यान रखने योग्य है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी के द्वारा 6वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था, जबकि पहली बार जो है गरीबी हटाओ मुख्य उद्देश्य रखा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। जबकि यहाँ पे चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। नेक्स्ट है, मर्जार रोदन यानी कैट क्राई, मर्जार रोदन या कैट क्राई जो है समष्टि जो है यानी रोग है या किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2, यानी 5वें गुणसूत्र के विफतन की वजह से। 5वें गुणसूत्र के विफतन की वजह से जो है 5P सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है, या जो है कैट क्राई रोग होता है। और एक यहाँ से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैट क्राई एक आनुवंशिक बीमारी है। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, कैट क्राई होता है रोग विषाणु की वजह से, वायरस, आनुवंशिक बीमारी। तो कैट क्राई एक आनुवंशिक बीमारी है जो है 5वें गुणसूत्र के विफतन की वजह से जो है यह रोग होता है। इस प्रश्न में जो है मिलान करना है। यहाँ पे जो है मलेरिया किसकी वजह से होता है? एनोफिलीज, यानी बी में जो हो जाएगा 1। और कालाजार जो होता है सैंड फ्लाई, यानी C2। ए में जो है 1, सी में
2, यहाँ पे ऑप्शन जो है यहीं से होगा सी। और डेंगू जो होता है टाइगर मच्छर यानी जो होता है चीता मच्छर की वजह से, और एंसेफेलाइटिस जो होता है क्यूलेक्स, यानी यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। नेक्स्ट यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन में दिया हुआ स्तनियों में जो है श्वसन के लिए हीमोग्लोबिन और होमोसाइनिन आवश्यक है, तो यह जो है गलत है। हीमोग्लोबिन आवश्यक है जबकि होमोसाइनिन जो होता है वह स्तनियों के रुधिर में नहीं पाया जाता है। यह जो है कुछ अकशेरुकी जो है जीव उनमें पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, आयरन, जबकि इसमें जो होता है होमोसाइनिन में कॉपर उपस्थित होता है। श्वसीय रंजक जो होता है शरीर की कोशिकाओं और वह ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होता है, यह सही है। कथन गलत है, कारण सही, यानी ए गलत है, आर सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन 14। कार्बन 14 का उपयोग जो है जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में होता है। कार्बन 14 कार्बन का एक जो है रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। तो धावन मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? अपकेंद्रीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे जो है कुछ किरण दिए हुए हैं, उनको जो है घटते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनका घटता हुआ जो है होता है क्रम, पहले सबसे जो है अधिक होता है वह होता है दीर्घ रेडियो तरंग का, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य इसका होता है दीर्घ रेडियो का। उसके बाद जो होता है लघु रेडियो या सूक्ष्म तरंग, इसी को बोलते हैं माइक्रोवेव। फिर उसके बाद जो होता है अवरक्त, फिर दृश्य प्रकाश, फिर पराबैंगनी, फिर जो होता है एक्स किरण, फिर उसके बाद जो है गामा। यही क्रम याद रखना है। अब इसमें से कहीं भी उठा के 4 को रख सकता है। दीर्घ रेडियो तरंग से इधर जो है यह जो है तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम है। और इसके बाद ये भी याद रखना है कि जो तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम होता है वहीं वेलोसिटी यानी वेग का जो है बढ़ता हुआ क्रम है। यानी सबसे ज़्यादा इनमें चाल किसकी होगी? गामा किरण की सबसे ज़्यादा चाल होगी, वेग होगी, लेकिन सबसे जो है कम तरंग दैर्ध्य होगा। अब इसकी सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य है यानी इसकी वेलोसिटी इनमें से सबसे कम होगी, और जिसकी चाल यहाँ चाल सबसे ज़्यादा है, और इसी की गामा किरण की जो है वेधन क्षमता यानी किसी चीज़ को क्रॉस करने की क्षमता भी गामा किरण में ही सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दीर्घ रेडियो तरंग दिया नहीं है, लघु रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग दिया हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य जो होगी वह किसकी है? सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य, यानी ऑप्शन 4। उसके बाद अवरक्त यानी ऑप्शन जो है 1, फिर उसके बाद पराबैंगनी यानी 2, फिर 3, 4, 1, 2, 3, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे ये याद रखना है, इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि यह जो है तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम है, और जो तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम है वही जो है वेलोसिटी का और वेधन क्षमता का जो है बढ़ता हुआ क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नत्रजनी जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? मतलब नाइट्रोजनी जैव उर्वरक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलहरित शैवाल, यानी ऑप्शन सी। नीलहरित शैवाल जैसे एनाबीना, नोस्टाक, ये सब जो है नत्रजनी जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट इसको जो है मिलान करना है। तो ब्राह्मी जो होता है, ब्राह्मी किसके मस्तिष्क टानिक के रूप में जो है युक्त किया जाता है। सदाबहार का प्रयोग जो होता है मधुमेह दूर करने में प्रयोग किया जाता है। तुलसी जो होता है वह कफोत्कारक होती है, और पुदीना वातहर, यानी ए का जो हो जाएगा 4। ऐसा एक ऑप्शन दिया ही है, यहीं से कुछ कहीं पे देखिए एक ऑप्शन से पता करने से भी उत्तर मिल जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषिकी नहीं है? तो लॉगिन है,
मोडेम है, पासवर्ड है, पिनाका नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। पिनाका जो है एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जो रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है, जबकि बाकी लॉगिन, मोडेम, पासवर्ड ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। यहाँ पे जो है इसमें भी जो है मिलान करना है। आयनस सल्की जो है क्या है, पनडुब्बी है, यानी ए का 1 ही हो जाएगा। आयनस सल्की जो है पनडुब्बी है। इनसैट 1D जो है भूस्थैतिक उपग्रह है, यानी इसका बी का 3 हो जाएगा। अग्नि जो है वह है प्रक्षेपिक मिसाइल, यानी सी में 4, और निशान जो है पायलट विहीन लड़ाकू विमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए में 1, बी में 3, सी में 4 और डी में 2। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्लोरेला। क्लोरेला जो है अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। यह क्लोरेला क्या है, इसकी खास बात जो है यह जो है प्रकाश संश्लेषण जो है बिना सूर्य के प्रकाश में भी करने में जो है सक्षम है। इसकी वजह से जो है यह अंतरिक्ष वाहन में या तो जो समुद्र में जो जाती हैं नौकाएं समुद्र के अंदर वाली, तो पनडुब्बियाँ, उनमें भी जो है इसका क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन को प्राप्त करने में। वह जो है वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे उसको तो लेती हैं, साथ में जो होता है मूत्र या जो भी ये सब टाइप की चीज़ें होती हैं उनसे भी जो है कार्बन को जो है अवशोषित करके जो है ऑक्सीजन उत्पन्न करती हैं। तो पहला तो ये जो है श्वास लेने में भी लाभदायक, वहाँ पे श्वास लेने योग्य बनाता है वहाँ का जो है वातावरण। दूसरा जो है यह जो है अच्छा प्रोटीन और विटामिन युक्त होता है, तो यह जो है खाद्य पदार्थ के रूप में भी जो है प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्लोरेला की बात करें तो क्लोरेला जो है इससे जो है क्लोरेलिन नामक जो है एक एंटीबायोटिक बनाई जाती है, जिससे जो है जो जीवाणु होते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जो है जीवाणुओं को इसमें जो है ख़त्म करने की जो है क्षमता होती है क्लोरेलिन में। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण, अगर प्रश्न पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कौन सा शैवाल है तो उसका भी उत्तर क्लोरेला होगा। तो इतने फैक्ट हैं जो क्लोरेला के संबंध में जो है आपको याद रखना है। और ये जो स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा को जो है तालाब का रेशम या तो जो है जल का रेशम भी बोलते हैं, पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क जो है स्पाइरोगायरा को भी बोलते हैं। नोस्टॉक जो होता है, अभी हमने नोस्टॉक की चर्चा की है, जो है नत्रजनीय जो है उर्वरक के रूप जैव उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है नोस्टॉक जो है चाइनीज लोग इसको जो है खाद्य पदार्थ के रूप में जो है प्रयोग करते हैं। पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड है, तो पृथ्वी का जो है तरल क्रोड है जबकि चंद्रमा का जो है ठोस है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं क्रमशः हैं। क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम पाई जाती है, जबकि हीमोग्लोबिन में आयरन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। असुमेलित जोड़े का पहचान कर इंगित कीजिए। यहाँ पे बताना है कौन सा असुमेलित है। तो इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण, यह सही है। यहाँ पे इसको ऐसे याद भी कर लेना है, इटाई रोग जो होता है कैडमियम प्रदूषण की वजह से होता है। मिनीमाटा रोग जो होता है पारा प्रदूषण, यह भी सही है। नॉक नी रोग जो होता है सीसा प्रदूषण, यह गलत है। ब्लू बेबी रोग जो होता है नाइट्रो प्रदूषण, यह सही है। यही जो है असुमेलित है। नॉक नी रोग जो होता है वह सीसा प्रदूषण की वजह से नहीं बल्कि जो होता है जो पानी में भारी धातुएं पाई जाती हैं जैसे फ्लोराइड, इस सब की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो होता है यह रिकेट्स, अगर किसी बच्चे को उचित पोषण न मिले उसकी वजह से हो सकता है, या बच्चों के जो है सोने के ढंग उसके जो है इस वजह से भी इत्यादि वजह से जो हो सकता है नॉकनी रोग हो सकता है। नॉकनी रोग वही होता है जो पैर जब उसको जो होता है गैपिंग नहीं हो पाती है, वही चीज़ नॉकनी रोग होता है। नेक्स्ट, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया, यहाँ पे दिया हुआ किस वजह से जो है प्रारंभ किया, वह ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, नमक कानून तोड़ने के लिए।
दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई थी? 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी। और 1+78 यानी 79 लोग जो है गांधी जी को लेकर 79 लोग इसके लिए जो है शुरुआत में चले थे। और 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून जो है भंग किया गया और उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की जो रचना की है सर मोहम्मद इकबाल ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया कहाँ पर? सारनाथ में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 5 ब्राह्मणों को जो है यहाँ पे उन्होंने अपना पहला जो है प्रवचन दिया और इसको जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट है, कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमार संभव, ऑप्शन सी। कुमार संभव में जो है भगवान कार्तिकेय के जन्म का जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के घरों में जो है कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का जो है अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। इसका जो है खोज मोहनजोदड़ो का किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। और मोहनजोदड़ो अगर पूछ ले किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह जो है सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बात करें यहाँ पे अन्य ऑप्शन की, तो हड़प्पा की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस्त ने की थी। और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पर जो है स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे, और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे। लोथल जो है गुजरात में है, कालीबंगा जो है राजस्थान में है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान के पास हैं। और मोहनजोदड़ो से यहाँ पे जो है बृहत स्नानागार, अन्नागार आदि भी पाए गए हैं, ये भी प्रश्न याद रखना। कालीबंगा की खोज किसने की थी? इसका जो है बीबी लाल और BK थापर ने, और लोथल का जो है रंगनाथ राव ने। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो पालीताना गुजरात जो है प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर, यह जो है सही है। प्राचीन श्वेतांबर पालीताना में जो है प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर अवस्थित है, तो यह सही है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर उड़ीसा का है जो है, वहाँ गोमतेश्वर का मूर्ति न होकर सूर्य मंदिर है। कोणार्क में जो है सूर्य मंदिर है। और अंकलेश्वर जो है, अंकलेश्वर में जो है जैन मंदिर पाए जाते हैं काफ़ी, और कई मंदिरें हैं जैन मंदिर अंकलेश्वर में। और श्रवण बेलगोला जो है वहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति है। जो गोमतेश्वर की मूर्ति है वह श्रवण बेलगोला में है। यहाँ पे जो है कथन कारण दिया हुआ है। कथन कारण वाला प्रश्न है, इसमें जो है कथन में दिया हुआ है, केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 में निर्वाचन में जो है कांग्रेस ने सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती। यह गलत है। कांग्रेस के अलावा अन्य भी कई पार्टियां थी, उन्होंने भी जो है नॉन मुस्लिम सीटें जीती थी। ब्रिटिशर्स का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन था और इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया था। तो यह जो है सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्लीमेंट एटली ने। क्लेमेंट जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी तो उसके बाद ब्रिटेन के संसद का जो है चुनावी दौर शुरू हुआ था। उस समय जो है साम्राज्यवादी विरोधी नीति अपनाते हुए लेबर पार्टी के जो नेता थे क्लेमेंट एटली ने अपनी पार्टी को जो है भारी बहुमत दिलाया। उन्होंने ही अपने संसदीय भाषण के दौरान कहा था कि डोडो की भांति जो है साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। डोडो जो है एक विलुप्त पक्षी है। डोडो जो है पक्षी मॉरिशस का जो है एक स्थानीय पक्षी था जो वर्तमान में जो है विलुप्त हो चुका है। यह उड़ नहीं सकता था, जबकि यह जो है आगे और पीछे दोनों तरफ चल सकता था लेकिन उड़ नहीं सकता था। किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीखाजी कामा। भीखाजी कामा को जो है भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है। इन्होंने जो है 1907
जो है जर्मनी में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में जो है भाग लिया था और वहाँ पर पहली बार भारत का राष्ट्रध्वज फहराया था। जर्मनी के कहाँ पर? स्टुटगार्ट में। इसको भी याद रखना है। जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का जो है सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर जो है इन्होंने भाग लिया था और वहाँ पर जो है भारत के राष्ट्रध्वज को इन्होंने फहराया था। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से 1945 तक जो है लगातार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय एवं विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने जो है कांग्रेस पर अनुनय, विनय एवं विरोध की जो है राजनीति का दोष लगाया था। एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी और इसका लक्ष्य था जो है 1 वर्ष में के अंतर्गत जो है स्वराज की प्राप्ति। नेक्स्ट है, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो है उन्होंने 10 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान पर हुए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें जो है यह बात कही थी। किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो उसी के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उसी में जो है वंदे मातरम भारत का जो है राष्ट्रीय आंदोलन का जो है शीर्ष गीत बना। और बात करें चंपारण आंदोलन की, चंपारण आंदोलन जो है 1917 में जो है गांधी जी के द्वारा शुरू, यह गांधी जी का जो है प्रथम सत्याग्रह था और यह जो है नील की खेती से संबंधित था। ये भी याद रखना है, पूछ सकता है किससे संबंधित था। असहयोग आंदोलन जो है इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी मार्च के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने जो है इसको खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं थे और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। इनसे शुरुआत और इस तीनों से संबंधित थे गांधी जी, जबकि होम रूल आंदोलन से जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट संबंधित थी। जो है पुणे का जो है होम रूल जो है बाल गंगाधर तिलक ने स्थापित किया था, जबकि चेन्नई उस समय जो है मद्रास था, वहाँ पे जो है एनी बेसेंट ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 जो हुआ था उसमें जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और इसकी बात करें अन्य ऑप्शन की, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 जो हुआ था, यहाँ पे इसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार जो है कांग्रेस के मंच से स्वराज का जो है प्रयोग किया था। यहाँ पे स्वराज के संबंध में ये भी याद रखना है, कांग्रेस के मंच से पहली बार जो है स्वराज का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष भी जो थे क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी ही थे। बनारस अधिवेशन 1905, यह जो है गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे और यह जो है इसमें स्वदेशी आंदोलन को जो है इसमें मान्यता दी गई थी। सूरत अधिवेशन की बात करें तो सूरत अधिवेशन 1907 जो हुआ था, इसके अध्यक्ष जो थे रास बिहारी घोष थे और यहीं पे जो है सूरत फूट यानी जो है कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। और
जो है लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों दल मिल गए थे। यहाँ पे देखिए स्वराज की बात आई है। पहला स्वराज की बात हुआ कि इसमें बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह हो गया। दूसरी की पहली बार जो है कांग्रेस ने स्वराज का प्रयोग, कांग्रेस के मन से स्वराज का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने 1906 में किया था। और पूर्ण स्वराज कब जो है पारित हुआ था? 1929 में। 1929 में कहाँ? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। इस चीज़ को भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे घटनाक्रम जो है दिए गए हैं उनका जो है क्रम बताना है। क्रम आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है, पहले तो हम लोग देख लेते हैं, उसके हिसाब से हो जाएगा बंग भंग निर्णय, यानी ये 1905 में बंगाल विभाजन। फिर उसके बाद स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार करना, यह जो है 1906 में। वही दादा भाई नौरोजी हम लोगों ने बात की है, पहली बार जो है इसका किया गया था 1906। और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा अभी 1905, यानी अब यहाँ पे हम लोग को वो भी देखना पड़ेगा, या 7 अगस्त 1905 को हुआ था। और यह जो है बंगाल विभाजन 20 जुलाई, यानी पहले यह हुआ था, फिर सूरत फूट 1907, यानी सबसे पहले पे जो है हमारा हो जाएगा बंग भंग का निर्णय, फिर स्वदेशी आंदोलन, फिर यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी ऑप्शन बी सही है। यह बंगाल विभाजन का निर्णय जो है 20 जुलाई 1905 को हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन की, इसके बाद ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 को। यहाँ पे जो है सुमेलित करना है, एक तरफ समाचार पत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जो है उनके संपादक। तो समाचार दर्पण के संपादक इनमें से कौन था? मार्समैन। और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, यानी बी का 1। केसरी के बाल गंगाधर तिलक और यंग इंडिया के महात्मा गांधी, यानी यहाँ पे उस उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए का 4, बी का जो है 1, सी का जो है 2 और डी का 3। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3, तानसेन, हरिदास और सूरदास, ये जो हैं ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह 1921 हुआ था, किस क्षेत्र की बात कर रहा है? तो यह जो है मोपला विद्रोह केरल के जो है मालाबार क्षेत्र में जो है मोपला जो थे उनके द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो है काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार जो है अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जो है जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था इसके अन्य कारण जो है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो है खिलाफत विरोधी नीतियाँ भी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालाबार। यहाँ पे जो है सुमेलित करना है, एक तरफ लेखक, एक तरफ उनके पुस्तक का जो है लेखक से। तो नेशनल इन मेकिंग पुस्तक के लेखक एस.एन. बनर्जी, यानी इसका सी हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। और माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। टेररिस्ट दिलीप मुखर्जी, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, ए का 2, बी का 4, सी का 1, यानी ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार कौन सा तिथि के हिसाब से इसको व्यवस्थित करना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये क्रम में दिया ही हुआ है। पहले जजिया की समाप्ति, फिर इबादत खाना का निर्माण, फिर महजर का हस्ताक्षर, दीन इलाही स्थापना, क्रम में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का जो है अंतिम प्रश्न है, संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर हो जाएगा पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ने लिखी थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी हम अन्य वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।